अब इस समूह में और अगले किस नाम पर विचार किया जाए? सुमेश, आपको कौन सा नाम ध्यान में आ रहा है अभी? अभी टोटल गैस है, जी, विल्मर है। टोटल गैस। जी, टोटल गैस पे बात कर लेते हैं। अदानी विल्मर पे हमने एक दो दिन मतलब इससे पहले ही शायद बात की थी, लेकिन एक बार फिर से रिविजिट कर लेंगे। अभी पहले अदानी टोटल गैस। तो एब्सोल्युटली जीरो कंफर्ट ऑन वैल्यूएशन इसमें। बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन आपको लगेंगे, डेट का कंफर्ट रहेगा। ओके, लेकिन अब ग्रुप के डेट पे प्रॉब्लम होता है ना, तो वो इंडिविजुअल कंपनी का उसमें पिस जाते हैं। तो डेट कम है लेकिन वहाँ खतरा बना हुआ है। वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट एक्सट्रीम है, कोई डाउट नहीं है। कोई शेयर प्लेज नहीं है टोटल गैस का, अगर डेटा मुझे सही दिख रहा है तो। किसी तरह का शेयर प्लेज नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी तरह से फंडामेंटली वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से बाय नहीं है। ओके, हम देख रहे हैं अदानी टोटल गैस। तो अब इसका टेक्निकल नजरिया भी देख लें। ओ माय गॉड। ओके, देखिए गिरती हुई छुरी। मतलब बहुत तकलीफ हो रही है ऐसी चीजें देख के। बहुत ओवरसोल्ड है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। तो आप इसमें डेड कैट बाउंस तो उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इसका डाउनसाइड बन सकता है 1200 या उसके नीचे तक। तो अब भी है 19। बाप रे, नहीं उतना बात नहीं करते हैं, लेकिन देख के तो ही जा रहा है। ठीक है, इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। नहीं अच्छा। एक्चुअली अच्छा, तो अब इसमें एक बात बताइए, मुझे इसमें रिट्रेसमेंट लगाने का मन कर रहा है। आप शायद बोल दें कि नहीं, इसमें रिट्रेसमेंट काम नहीं करेगा, लेकिन अगर इसमें इस चार्ट पे मुझे रिट्रेसमेंट लगाना है तो उसका लेवल कहाँ से शुरू करना चाहिए? क्या वो अ, जुलाई 2021 के लेवल से शुरू करना चाहिए, या अगर आप कहें, एक तो इमीडिएट था जो जून 2022 का, वो तो रिटेस्ट हो चुका है, 100% रिट्रेसमेंट हो गया। फरवरी 2022 को लें, या जुलाई 2021 को लें, या उससे भी पहले जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ है, लगभग आप 200 के आसपास से लें, वहां से शुरू करें? क्या करना चाहिए? नहीं, इसका जो साइकिल शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है मेरे हिसाब से जुलाई 21 में। ठीक? यहां और से लें, उस मतलब हाँ, 800 के साइकिल, आसपास से। करेक्ट, उस साइकिल से लीजिए। पहला, मैं जो मेरी थियरी कहती है, या तो आपको जून 22 से लेना है, या फिर जुलाई 21 से लेना है। तो जून 22 तो पूरा हो गया, 100% रिट्रेसमेंट हो चुका है। उसके तो नीचे जाके घूम। तो यहाँ से अगर हम रिट्रेसमेंट लेते हैं तो ये अभी इस गिरावट के बाद थोड़ा सा ओवरशूट करते हुए इसने 61.8% रिट्रेसमेंट, लगभग 2000 पर आता है, उसको इसने टेस्ट किया है अभी। हाँ, अभी इसमें एकदम वाटरफॉल है, और ये पहला लेग है कि दूसरा लेग है, पहला लेग है दूसरा तीसरा समझ में नहीं आ रहा है। इस देख के तो ये पहला लेग लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें एग्जॉशन गैप बनने का चांस है। अगर एग्जॉशन गैप बन रहा है, एग्जॉशन गैप क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए संक्षेप में। तो आपका, हमने जब प्रोग्राम शुरू किया था 2020 में, तो उसमें गैप्स बहुत समझाए थे। उसमें वैसा ही वाला चीज़ है, तो एक रिपीट करता हूँ। एक होता है ब्रेक अवे गैप, जो अपने सबसे पहला तो एरिया गैप, जो कि हमेशा हर जगह वो इधर उधर पड़े रहते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। दूसरा होता है ब्रेक अवे गैप, जो अपने पैटर्न से ब्रेक हो जाता है। उसके बाद उसका कंटिन्यूएशन गैप बनता है, और उसके बाद फाइनली कहीं जाके एग्जॉशन गैप बनता है। तो एग्जॉशन गैप ऐसे बोलते तो हैं, लेकिन उसको इवैल्यूएट करने के लिए फिर पैरामीटर्स पे भी ध्यान देना होता है कि क्या सेलिंग एग्जॉस्ट होगी कि नहीं होगी। तो लग तो रहा है देख के कि एग्जॉशन गैप बनने का टाइम आ गया है। मतलब ये कि लेकिन सपोर्ट ले सकता है इन स्तरों के आसपास। हाँ, सपोर्ट ले सकता है, लेकिन इसमें अभी तक एकदम क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ से रुकेगा और कहाँ वापस जाएगा। बहुत ही खराब चार्ट है। अपसाइड में एक जगह भी ऐसा नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू होने की बात मैं शुरू कर दूं आपको। मेन शुरुआत करते हैं 2000 से, जहां की मुझे लग रहा है। अब 2000 आप पूछेंगे क्यों, तो आपने ही रिट्रेसमेंट बनाया है। वहां पे 62% रिट्रेसमेंट खत्म हुई है। बिल्कुल 2000 पर है। हाँ, तो अब जहाँ पे जो चीज़ मिल रहा है उसको लेके इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे देख के मुझे ये लग रहा है कि 2000 के ऊपर बंद नहीं होगा तो शॉर्ट कवरिंग किक इन नहीं होगी। शॉर्ट कवरिंग होने के चांसेस तो बहुत हाई है।
ओवरसोल्ड काफ़ी है, लेकिन ये लेकिन भी है कि आज 10% के निचले सर्किट पे रहा है। मतलब ये है कि बाज़ार बंद होते-होते तक बिकवाली जो है वो एग्ज़ॉस्ट नहीं हुई थी। आप एग्ज़ॉशन गैप कह रहे हैं, लेकिन सर्किट निचले सर्किट पर होने का मतलब तो यही है कि बाज़ार खत्म होते-होते तक बिकवाल इतने ज़्यादा थे, खरीदार बिल्कुल गायब थे, इसीलिए वो सर्किट था। एग्ज़ॉशन गैप बनने के लिए ना आपको पैनिक बॉटम चाहिए, वो नहीं है ना अभी तो वॉच इसीलिए कह रहा हूँ कि एग्ज़ॉशन गैप बनने के चांसेस हैं, लेकिन हमारे पास पैनिक बॉटम नहीं है। इसलिए जिस तरह का इसका फॉल है, बन सकता है, लेकिन अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि बन जाए। पैनिक बॉटम के पहले उसको कन्फर्म नहीं किया जा सकता है, मतलब सिर्फ़ उस रातों-रात बाज़ार बंद होने के बीच में अगर दोनों मोर्चों के बीच में शक्ति संतुलन बदल गया, तब फिर हो सकता है, नहीं तो अभी और क चलेगा ये। हाँ, हाँ, ये चलेगा। ये मतलब इतना ऐसा वाटरफॉल है कि मुझे तो नहीं लगता कि आर्मी का भी कोई चढ़ पाएगा, हमारा तो भूल ही जाइए, ये जिस तरह का वाटरफॉल है। जी। तो अब मुद्दा ये है कि इसमें भाई साहब बहुत खतरा है, जो भी टोटल गैस वाले जो भी करते हैं ट्रेड ध्यान रखिएगा। 19 सॉरी अभी तो सर्किट पे ही बंद हुआ है तो कुछ कहना मुश्किल है। 1500 और 1300 यही 2 सपोर्ट दिख रहा है साहब, उसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है और शॉर्ट कवरिंग 2000 के पहले नहीं है। देखिए, बाइंग किसी तरह से नहीं है, ना फंडामेंटल है, ना टेक्निकल है। मैं आपको सिर्फ एक तरह से कंसोल कर रहा हूँ कि इसमें शायद बचने की जगह क्या-क्या है, ओके? तो चूँकि सर्किट सर्किट चल रहा है तो ओवरसोल्ड है तो कहीं तो रुकेगा, कुछ तो होगा। तो 1500 के पास रुक सकता है, क्या फाइनल है? नहीं, फाइनल नहीं है वो। फाइनल इस तरह के फॉल में फाइनल बनने में टाइम लगता है। अब वो 1200 पे बनेगा, 1300 पे बनेगा, 1500 पे बनेगा तो टाइम बताएगा। 2000 के पहले शॉर्ट कवरिंग नहीं है, गिरता रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट कवरिंग हो भी गई, तो वो कहाँ पे जाके डेड कैट बाउंस खत्म होता है, उसके बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ फॉल शुरू होता है। ये अभी देख के लगता है इसमें। तो एकदम देखना भी नहीं है स्टॉक को। जी।